सो हेलो गाइस, इसी के साथ आ चुके हम गेम के 15 पार्ट पे। ठीक है, सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद अब मैंने बताया था आपको कि ये वाला गेम का हिस्से का सबसे मुश्किल वाला पार्ट होने वाला है। गेम का नाम है क्वींस ऑफ पर्सिया द फॉरगॉटन सैंड्स और ये 15 पार्ट है गेम का। तो चलो फिर खेलते हैं। अब चलो फ्रीज दबा के नीचे नीचे एक सामान पड़ा है, उसको उठा लेते हैं पहले। ठीक है, क्या देखा लग नहीं रहा था, बिल्कुल बिल्कुल लग नहीं रहा था देख कर यहाँ पर ये नीचे उतर जाएगा वो ना, बिल्कुल लग नहीं पा रहा था, अंदाज़ा नहीं आ पा रहा था। ठीक है, लेकिन वो उतर जाएगा यहाँ पर वो। हाँ, इसी की बात कर रहा था मैं। देखिए हेल्थ बार बढ़ा गया हमारा, नहीं बढ़ा। हेल्थ बार हमारा मैक्सिमम है इस टाइम पे, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ेगा ये। ठीक है, मतलब एक टाइम पे इससे हेल्थ बार बढ़ता, लेकिन अब नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए फिर से फ्रीज करो पानी को, फ्रीज करो, दीवार पे चढ़ो, फिर बैक जंप करो, फिर से फ्रंट जंप करके ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, फिर से बैक जंप करो। तो फ्रीज़ का टाइम ड्यूरेशन काफ़ी लंबा है, इसमें कुछ चिंता वाली बात नहीं है। इतने टाइम तक फ्रीज़ रहेगा रहेगा। ठीक है ना, अगर मैं कर पा रहा तो आप भी कर लोगे आराम से। अब असली चैलेंज यहाँ पर नहीं था, आपको लग रहा होगा चैलेंज ये था। अगला चैलेंज यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, मैंने बोला था ना गेम के 3 सबसे इम्पॉर्टेंट हार्ड वाले पार्ट है। ठीक है, उनमें से दूसरा पार्ट मैं ये बोलूँगा, दूसरा पार्ट हार्ड जो है ये वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे आप, मतलब केवल यहीं पर नहीं है, इसके आगे भी जुड़ा हुआ है ये। मतलब ये वाला पार्ट बहुत लंबा है। ठीक है, जहाँ से भी ये कौवों पे जाना पर शुरू हो जाता है, ये कौवे नेल्स में वल्चर है, मतलब वल्चर क्या बोलते हैं हिंदी में, गिद्ध है ये। ठीक है ना, गिद्धों के ऊपर जाना पड़ता है ये। ठीक है ना, आपको स्पेस बार दबा के वाई दबाना है इस पर, ये बात पता चल गई कब तक आपको। स्पेस बार दबा के क्रो पे जाते ही स्पेस बार दबा के वाई दबाना है। ठीक है ना, स्पेस से कूदोगे, वाई से उस पर चढ़ जाओगे आप। ठीक है, मतलब बहुत अनरियलिस्टिक लगा मुझे यहाँ पर, पता नहीं क्यों उन्होंने यहाँ पर ऐसा बनाया ये। क्योंकि मैंने कहा आपको ये वाला गेम ना बहुत वैसा बना रखा उन्होंने, बहुत कॉम्प्लेक्स बना रखा है उन्होंने, मतलब इन टर्म ऑफ बटन्स, बटन बहुत सारे दबाने पड़ रहे हैं इसमें। ऊपर से एक और बात है, यहाँ पर इन्होंने ऐसा बना रखा कि एक ही जगह पे घुमाते हैं आपको लंबे समय तक। ठीक है ना, मतलब आपको लगेगा कि आप एक ही जगह पे बहुत लंबे समय तक घूम रहे हो आप। ठीक है, लेकिन उसको कोई बात नहीं, तब भी गेम में खेलने मज़ा तो आएगा भाई। यूबीसॉफ्ट का भाई प्रिंस ऑफ पर्सिया टॉप क्वालिटी गेम है, इसमें कोई दो रहा नहीं। फिर से पीछे, यहाँ पर टाइम मत लगाना, फिर से कूदो फटाफट पीछे। उधर फेंसिंग तो जा ही नहीं पाएगा उधर, अभी जो रुकना वेट करना। अब जाना, अब जाना, बिल्कुल फटाफट चढ़ो, बहुत अच्छे। नीचे 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 नीचे, साइड पर जाना। अब फ्रीज़ दबाना पहले। ठीक है, पानी फ्रीज़ कर लेना पहले। अब आगे जंप कर, ऐसे तो नहीं करना, पानी फ्रीज़ करके उस पर स्विंग करके जंप मार के वाई दबाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, बिल्कुल सीधे जाके छाती पे जाके सिर मारो उसके भयंकर करके। इनको मानो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आगे जाके जब नई शॉट मिलेगी ना उनसे तो एक ही बार में मरेंगे। ठीक है, वो शॉट बहुत गजब है, मस्त शॉट हो। ठीक है, और एक तो मुझे ना ठीक है बोलने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उसकी वजह बहुत बड़ी वजह है उसकी, कि भी आगे बात करेंगे तो बताएंगे उसकी वजह क्या है। कि वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना बोलूँ मैं ठीक है बात बीच बीच में। प्रॉब्लम ये है ना, मैंने अपनी गेम की रिकॉर्डिंग खुद सुनी बाद में, तो मुझे तो बहुत हंसी आई भाई सुन के सच में। ओके, मैंने बताया ना, मैंने पहली बार गेम में कमेंट्री रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और गेम में पहले खेल चुका हूँ मैं गेम पहले खेल चुका हूँ, अब मैं केवल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। गेम खेल चुका हूँ पूरा मैं, उस टाइम में पूरे गन की रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। मेरे पीसी जो है, इसमें मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप मैंने गेम खेला था, लैपटॉप में 4 GB की रैम है, तो उसमें अगर मैं रिकॉर्डिंग भी और बोलूँगा भी साथ में तो बहुत हैंग करता है वो। अभी मैंने सिस्टम को फुल रेजोल्यूशन में लिखा, अगर आप फुल रेजोल्यूशन में गेम को प्ले करोगे तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी आपको। ठीक है ना, फुल क्वालिटी में प्ले करिए अगर आप कर सकते हैं लैपटॉप। बहुत अच्छे, बस वो इतनों को मारा तब भी, मतलब रिवाइंड का बटन नहीं मिला तब भी। ठीक है ना, तब तो रिवाइंड पावर तब भी नहीं मिली।
अब रिवाइंड पावर आके जाके बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। अब यहाँ से देखो, मैंने कहा था ना वो सब जुड़ा हुआ है, ये सब जोड़ के मैंने बोला बहुत हार्ड पार्ट है यहाँ पर तो जोड़ के, देखिए वो वाला पार्ट नहीं है, सब कुछ जोड़ के यहाँ तक का हार्ड पार्ट है पूरा। ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो, यही तो गलती कर दी मैंने, यहीं पर मैंने गलती की थी, यहाँ से कूदने के बाद ऊपर चढ़ना था, ठीक है ना, यहाँ पर से कूदने का। और प्रॉब्लम ये है ना, ऊपर चढ़ो फिर से बैक क्लिक, आपको वो पे चढ़ो, आपको लगेगा कि उन घंटों पे लटकना पड़ेगा, घंटों पे नहीं लटकना भैया, ठीक है, सीधे कौवों पे कूदना है और कौवों से आगे बढ़ना है सीधे। अगर आप मेरे साथ गेम में यही दिक्कत हुई थी कि मैं कम से कम 5-10 मिनट तक उन घंटों पर लटकने की कोशिश कर रहा था, तो मैं बटन को आगे पीछे दबा रहा था मैं, ठीक है, लेफ्ट राइट दबा रहा था मैं कि मैं उनमें से किसी पर लटक जाऊँ मैं, लेकिन नहीं पा रहा था वो, उन कौवों पे ही जाना था एट लास्ट। चलो एक बार अब सीनरी देखते हैं, एक बार फुल पावर ले लेंगे प्रिंस को। वाह मस्त बना रखा है यार, सच में लग रहा है कि पर्सिया का कोई राज घराना होगा कोई। ये तो सिंपल है, आज कर ही लोगे। अभी लगेगा आपको कि हार्ड है, यहाँ पर बहुत सारा लटक रहा है। अब देखो यहाँ कट भी जाओगे ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसलिए पावरफुल लेकर जाना अपनी। देखो कट जाओगे, मुझे पता है ना कट जाओगे इसमें यार, कहीं ना कहीं लग जाएगा। अब ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना इसमें, ठीक है, कट थोड़ा कटेगा इसमें, उतना वो आगे जाकर रिकवर कर लेगा, वो इतनी का वो पावर नहीं गायब जाएगी इसमें, ठीक है, ये चिंता मत करना इसमें। बस वो पीछे वाला हार्ड वाला पार्ट निकल चुका है, अब आगे तक कुछ मुश्किल नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब आगे जाके आपको आगे दिक्कत आएगी, आपको अभी नहीं आएगी। अब यहाँ से मैंने पहले, जैसे कि गेम में पहले बताया था कि ऊपर से साइड से क्या बोलते हैं, ऊपर से वो आ रहा है, रेत का तूफान आ रहा है। तो अब गेम में रेत का तूफान आ चुका है, ठीक है ना। अब प्रिंस को रेत का तूफान दिखने लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो रटास बन चुका है, और रटास ने गेम वो सैंड का तूफान को पैदा कर दिया। तो वही तूफान यहाँ आ रहा, पर्शिया में आ रहा हो। अभी आपने देखा होगा पूरी रात में हर जगह रेत रेत पड़ा हुआ। तो दोस्तों गेम का नाम है प्रिंस ऑफ पर्सिया द फॉरगॉटन सैंड्स। मुझे लगता है गेम की सबसे लेटेस्ट पार्ट यही है अब तक, ठीक है ना, सबसे लेटेस्ट पार्ट यही होगा गेम का। इसके बाद अभी आया है कोई, मैंने सुना है कि नया गेम लॉन्च होने वाला है, मैंने देखा नहीं, एक बार चेक करके बताऊंगा आपको। यूबीसॉफ्ट को नया गेम लॉन्च करने वाला है, ठीक है भाई, मैं तो उससे भी खेलूँगा, पक्की बात, उसे भी खेलूँगा मैं, ठीक है। तब तक मैं अपनी रैम को 4 से 8 GB करा दूँगा मैं, लेकिन वाला गेम मैं फरोड खेलूँगा मैं। फिर से गिद्धों पे चलो, ये वाला पार्ट बहुत लंबा जाता है भैया, मतलब हर जगह लड़कते रहोगे इन पे। अब लड़ाई होगी आपकी, अब आपके साथ रटाश से लड़ाई होगी, ठीक है। रटाश जो है, जो कि इसका बड़ा भाई था पहले, उससे लड़ाई होगी आपकी, देखो इसी के अंदर सारी पावर जाती है। हर किसी को ये सैंड में तब्दील कर सकता है। मेरे ख्याल से प्रिंस को इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि प्रिंस के पास हाफ मेडेलियन का हाफ होता है ना, इसलिए नहीं कर पाता ऐसे उसको। तो इसमें मैक्सिमम टाइम करना क्या आपको इस गेम में कि बचना है आपसे, ठीक है। जब भी वो मार रहा होगा बचना है, ठीक है, उसके बाद रुकेगा वो, ठीक है। जब तक वो मार रहा होगा बचना है उससे, फिर उसके बाद रुकेगा वो, ठीक है। उसके बाद रुकेगा वो, रुक जाओ भैया, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा भाई, नहीं रुकेगा, ठीक है। आपको करना क्या, उसको पैर नीचे जाना है आपको, और आपको घुटनों में मारना आपको, ठीक है ना, उसके पैरों में मारना आपको, मतलब वही पुराने वाले केसेस था ना कि पैरों में मारना आपको। बस जिधर उसका मुंह हो उसकी बैक की तरफ रहना, ठीक है ना, हमेशा उसकी बैक की तरफ जाना, पीछे कभी उसके मुंह के सामने मत रहना। और ये वॉल्स क्यों बना रखी हैं यहाँ पर, 4 वॉल्स क्यों बना रखी हैं, इसका भी कोई रीज़न है बहुत बड़ा। अभी देखोगे जब आप थोड़ी पावर कम कर लोगे, रटाश की पीछे पीछे जाओ और पैर मारने वाला हो, ठीक है ना। बस वही करना है, बस हर बार बचना है उससे, वो मार रहा होगा तो पीछे हटना है, और उसके बस पीछे के रास्ते उसके पैरों में मारना है, वार करना है, बस आप उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे इस गेम में। हाँ
जैसे ही अपने आपको ऐसे उठा देगा हवा में, उस टाइम पे आपको दीवार के पीछे जाना आपको। और जो ये नए नए जो छोटे छोटे मॉन्स्टर आ रहे हैं, इनसे लड़ने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी, इनको अपने आप यही मार लेगा। पीछे हो जाओ, ठीक है। जैसे ही वो पैर ज़मीन मारेगा ना, मतलब आप कूद जाओ, सिंपल सी बात है, कूद जाओ। केवल ज़मीन में आपका नहीं होना चाहिए, वरना आपकी पावर कम हो जाएगी। इस टाइम पे पावर बहुत चाहिए होगी आपको, ठीक है। अब काफ़ी लंबे समय तक अगर आप यहाँ पर मार खाओगे अगर आप उसके सामने से मारोगे ना, आपकी वो पावर बहुत कम कर लेगा वो, लेकिन आपके सामने नहीं आना आपको उसके। मैंने अभी पावर का इस्तेमाल नहीं किया, मैं सोच रहा हूँ मैंने पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया अब तक। देखो, उसके सामने नहीं आना। काफ़ी मज़ेदार गेम है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो गेम में अगर, तो फिर तो मतलब आप काफ़ी अच्छा खेल कर आए हैं, आप आगे भी कर लोगे उसको। अभी आगे एक और पॉइंट है गेम में जो कि काफ़ी टफ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टफ पॉइंट वही है पूरे गेम का, ठीक है। जहाँ पर आपको वाटर फाउंटेन कंट्रोल करना पड़ता है, एक साथ कई सारे वाटर फाउंटेन को। सबसे ज़्यादा टफ पार्ट वही है। मतलब उसको पार करने के लिए मुझे कम से कम, आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम मैं 40 बार ज़रूर मराऊँगा, ठीक है। मैंने 40 रीट्राई दी है उसको पार करने के लिए, तब जाके हो पाया वो, ठीक है। और उस टाइम पे भी मैं ये पक्का बोलूँगा ये बात, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आएगी बात, उस टाइम पे भी मेरा थोड़ा बहुत लक था उस गेम में, ठीक है ना, कि मैं सही टाइम पे मैंने बटन दबा दिया था मैंने, ठीक है। तो वो वाला पार्ट बहुत ही मुश्किल आएगा अभी आपका आगे जाके। एक बार यहाँ मार लो इसको, पर तो यहाँ मरेगा नहीं, यहाँ से उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी यहाँ मरेगा नहीं है, अभी उड़ जाएगा यहाँ से। मैंने कहा था ना, खुद ही मार देगा अपने प्यारों को, आप बस उसके पैरों में मारते रहो, बहुत लंबा चलेगा, ठीक है ना, बहुत लंबा चलेगा। मेरे समझ में नहीं आया था कि इतना क्यों ऐसे। अब पावर का इस्तेमाल ही कर लोगे तब भी उसकी पावर कम जा रही है। आप देखो ना कितनी कम पावर जा रही है उसकी, इतने ब्लोज मार दिए उसके पाँव में, घुटनों पर इतना मार ले तब भी उसकी पावर कम नहीं पा रही है। तो गेम ऐसा प्रोग्राम कर रहा था कि आपको इतनी ज़्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी इसमें। और जब भी जाओगे नीचे घिसर घिसर के जाना, ठीक है, नीचे लेट के जाना, लेट के। बस आप वापस दीवार के छूट जाओ, वापस दीवार के पीछे। अरे कहाँ लड़ रहा है ये, बहुत अच्छे। उस पर जितने पीछे रहोगे उतना सेफ रहोगे, उसके पीछे रहो हमेशा। तो मेरी पावर बहुत कम हो चुकी है, मुझे पावर चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे पावर चाहिए। आपको एक बार देख कर लगा होगा आपको कि यहाँ पर जो छोटे मॉन्स्टर मर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी पावर ही मुझे नहीं मिल रही है ना। आपने देखा होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बड़ा भाई भी यहाँ पर मेरे ख्याल से वही आधी पावर चूस ले रहा, तभी तो मुझे पावर नहीं मिल रही यहाँ पर। वरना अब तक इतनों को मार लेते, मेरी पावर तो कम होनी नहीं चाहिए थी। बस अब बचना आपको, अब बचना आपको। ये बेस्ट पार्ट लगता है मुझे, आज भी आता है। बस 2 मिनट का और वेट करो उसमें, वापस अब भैया के पास पहुँचने वाले उसके। फिर से कौवे आ गए। उनसे लड़ना ही पड़ेगा आपको दिख नहीं रहा होगा शायद से। अगर आपको देखने को दिक्कत हो रही है उसके लिए बहुत माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से मैं। लेकिन प्रॉब्लम मेरी नहीं है, उसमें एक्चुअली में सैंड आ रहा था। जब मैं भी पहली बार खेल रहा था तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी। उस टाइम मैं सोचता था कहाँ जाना है, तो आपको लगेगा आगे जाके, जैसे आप ऊपर जाके गिर के कंधे पर खड़े हो जाओगे आपको रास्ता नहीं दिखेगा बिल्कुल भी। लेकिन तब भी बटन दबाना है आपको, ठीक है, तब भी बटन दबाना है आपको। इसलिए रिवाइंड जरूर लेकर चलिए, यहाँ पर जरूर बोलूँगा रिवाइंड जरूर लेकर चलिए। जितना हो सके रिवाइंड सबका लेके चाहिए, पावर भले कम हो, रिवाइंड अपने पास जरूर रखो। और आपको बहुत जल्दी यहाँ पर नई तलवार मिलने वाली है आपको, ठीक है ना। मतलब इसके अगले पार्ट में आपको नई तलवार मिल जाएगी। नई तलवार के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको मारने में। तब तो आप एक झटके में सबको मार लोगे आप।
यहाँ पर होपलेस मत हो जाना, ठीक है ना। जब मैं पहली बार खेला था मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया था, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से खेलना, बटन को हाथ पे रखना बस। फिर से, फिर से, अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे गजब यार, गजब भाई, सच में इसके लिए मैं तारीफ़ तो बनती है भाई मेरी, सच में मेरी तारीफ़ बनती है इसके लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने एक बार पूरा कर लिया, वही बहुत लंबे समय बाद देख रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छा खेला मैंने। ठीक है, अगर आप इसको, आपने भी इसे एक बार पूरा किया है तो ज़रूर बताइए मुझे लिख के नीचे, हाँ। लेकिन आप ये मत सोचिए मैंने एक बार में किया, मतलब वो पहले मैं खेल चुका हूँ उसे एक बार, उसे उस लेवल को, बाकी अच्छे से मैं चाहता था कि आपको अच्छा पार्ट दिखाऊँ गेम का मैं, कि एक बार में पॉसिबल है, अगर मैं कर पा रहा हूँ एक बार में तो आप भी ज़रूर कर लोगे। ठीक है, ऊपर मैं तो ऊपर से लैपटॉप में खेल रहा हूँ, अगर आपके पास पीसी है फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको वो भी आपके पास कीबोर्ड सामने होगा। बहुत जल्दी बढ़ने वाला भी है। चिंता वाली कोई बात नहीं है, मेरे पास पावरफुल है, ठीक है ना। चिंता पूरी, हर बार उसके पीछे रहना बस, उसके आगे आने की बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना, कभी मत मारना आगे से उसको, चाहे कितना भी लगे आपको, उसके आगे मत जाना, सबसे पहले जाके उसके पीछे जाना, ठीक है। सबसे पहले कहीं भी जाओ उसके पीछे जाओगे आप, ठीक है, उसके पीछे जाओगे, झुक झुक के उसके पीछे जाओगे आप, उसके आगे कभी नहीं जाना, चाहे वो कितना भी सेफ क्यों ना लगेगा आपको, तब भी नहीं जाना, क्योंकि क्या पता आपकी पावर कहाँ पर ख़त्म हो जाए, और अगर आप एक बार यहाँ मर जाओगे तो वापस शुरू करना पड़ेगा आपको फिर से, मतलब इसी, मतलब जहाँ पर से वो आया था, चेक पॉइंट से वहीं से शुरू करना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, बाहर एक गाय घूम रही है तो वो चिल्ला रही है बहुत लगातार। ठीक है फिर, अभी हाँ हाँ, जाले जाले यार, हाँ तो वो अभी मरा नहीं, ठीक है, अभी आपको लग रहा हो मरा नहीं, मरा नहीं है वो कहीं और गायब हो गया वो। ठीक है दोस्तों, गाइस बाकी गेम अगले दिन खेलेंगे हम, तब तक के लिए बाय, ठीक है। हाँ हाँ हाँ।